सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वांटम केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली फॉर बीएससी मेजर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो गेट रेडी, कैलकुलेटर लेके तैयार हो जाइए आज का सेशन करने के लिए, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, वो भी क्वांटम केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे। Consider an electron in a box of the size of the nucleus 10 to the minus 14 meter. Calculate the ground state energy. चलिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला याद करिए। ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट कह रहा है तो एन की वैल्यू क्या लेंगे, 1। ठीक, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। इसको मैं एक वर्ड और यूज करते थे, क्या बोलते थे, 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, अब प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए, तो बोलिए क्या रख देंगे, 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसका स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 8। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। ठीक, और ए लेंथ आपको कितना दिया है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 14 का होल स्क्वायर। ऑलरेडी ये मीटर में है। अब इन सबको सॉल्व करना है, तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें बता दीजिए, लिख दीजिए। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले 10 के पावर को आप निपटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 31 और यहाँ से कितना आ जाएगा 28, यहाँ से कितना आ जाएगा 68। सॉल्व कर लीजिए, फिर 6.62 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 43.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 68। बोलिए नीचे में कितना आया, 72.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 59। ओवरऑल कितना आ जाएगा 6.03 10 टू द पावर माइनस 10 जूल। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो 3.663 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली हम जूल में निकालते, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, जस्ट फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ 3 एंगस्ट्रॉम लेंथ। ठीक, तो आपको लेंथ कितना दे दिया, 3 एंगस्ट्रॉम, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ 10⁻⁻10 मीटर। बिटवीन किसके बीच में निकालना, सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो डेल्टा ई अगर हम निकालेंगे तो एन की जगह में क्या लेंगे, 2 स्क्वायर माइनस फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1 स्क्वायर। ठीक, और फाइनली एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। आप रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। एक 3 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। ठीक, लेंथ आपको कितना दिया है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करके किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो कुछ आप भी सॉल्व करिए। ठीक, नाउ सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, आल्सो कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो ये जो आपको एनर्जी आया डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जब हमें वेवलेंथ निकालना है, जब फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तब फॉर्मूला क्या था, एच न्यू। नो डाउट आपको वेवलेंथ निकालना है तो प्लांक कांस्टेंट रखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट रखिए डेल्टा ई। सॉल्व कर दीजिए, किस में आना चाहिए, मीटर में या मे भी एंगस्ट्रॉम में। तो ये भी आपके ऊपर, आप इसको सॉल्व करके बता दीजिए। ठीक है, आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इन द रीजन। देखिए रीजन आपको दिया है माइनस ए टू ए। ठीक, तो इसलिए यहाँ में जब विड्थ निकालेंगे मतलब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, विड्थ क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, तो माइनस ए टू ए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द बॉक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला जो एनर्जी हम रखते हैं यहाँ पे, बोलिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, चलिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एन स्क्वायर। तो ये जो एल आ रहा है वो एक्चुअली क्या आ रहा है, रेंज को देखना है, माइनस ए टू ए। ठीक है,
तो मतलब हमें लेंथ एल निकालना है यहाँ पे। तो ये जो विड्थ ऑफ द बॉक्स जो है तो आपको लिख दिया ना, ये एक्चुअली विड्थ ऑफ द बॉक्स क्या हो गया, एल हो गया। ठीक, बोले n इक्वल टू 4 से कहाँ में जा रहा है, n इक्वल टू 2 में जा रहा है, तो रख दीजिए। तो अगर हम डेल्टा E पहले निकालें तो बोलिए पहले क्या आएगा, n स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक, h स्क्वायर अपॉन 8 m l स्क्वायर, ये तो हमारा फिक्स रहेगा। तो कितना मिल जाएगा हमको, 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 h स्क्वायर अपॉन 8 m l स्क्वायर। ठीक है, ये डेल्टा ई है। आपको दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड फोटोन, तो फ्रीक्वेंसी हमें दिया है तो डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा ई बाई एच, मतलब ये एच क्या करेगा, ये एच इस एच को कैंसिल कर देगा। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ 8 m l स्क्वायर, ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, 12h बाई 8m l स्क्वायर, ये किसके बराबर, न्यू। अब आपको यहाँ पे देखिए सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एल स्क्वायर निकालना है तो 12 रखिए, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए, ठीक, डिवाइडेड बाई 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, एंड देन फ्रीक्वेंसी रख दीजिए 3.43 10 टू द पावर 14। ठीक, सबको सॉल्व करिए, जो आएगा उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो देखिए अगर आपको एल निकालना है तो मैं यहीं से लिख देता हूँ, तो यहाँ में क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे का स्क्वायर रूट निकाल देना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सॉल्व करके आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन 1.5 10⁻24 ग्राम, मतलब आपको सेम ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, हमें क्या लेना है, मास ऑफ पार्टिकल। तो देखिए जब मास लेते हैं तब हमें किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको तुरंत यहाँ पे ग्राम को केजी में चेंज कर देंगे। तो 1.5 10⁻27 केजी, लेंथ दिया है मतलब 2 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। 2 से कहाँ में जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं, मतलब 2 स्क्वायर, तो अब तो डायरेक्टली आप लिख सकते थे 3h स्क्वायर, लेकिन चलिए ऐसे। ठीक, यहाँ में क्या आएगा, h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, तो सीधा सीधा हो गया 3h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, रख दीजिए, जो आएगा जूल में आंसर। ठीक, क्लियर। तो चलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको फाइनली सॉल्व करिए, क्योंकि मैं जैसे आपको गाइड कर रहा हूँ, करना तो आपको ही है भाई, कोच कितना भी टैलेंटेड हो, परफॉर्मेंस तो प्लेयर को देना है। ठीक, चलिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्स 20 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग, मतलब हमें क्या दे दिया, सीधा सीधा ए की वैल्यू, बोलिए 20 एंगस्ट्रॉम, तो अब आंख बंद करके लिख सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, -31 kg। चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, 0 पॉइंट एनर्जी, याद करिए 0 पॉइंट एनर्जी क्या था, लोवेस्ट एनर्जी लेवल, मतलब n की वैल्यू 1 रख दीजिए, 8m a स्क्वायर, 6.6 10⁻34 का होल स्क्वायर, 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻31, और a की जगह 20 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो जूल में आंसर। ये फर्स्ट पार्ट का था। ठीक, ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए अब ये जो एनर्जी आ रहा है किसके बीच में हमको ट्रांजिशन पूछ रहा है, 1 से 2 में जा रहा है। ठीक, हो जाएगा। चलिए सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो बोलिए अब ये जो एनर्जी आएगा, हमसे क्या पूछ रहा था, वेव, अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो एच न्यू, वेवलेंथ पूछेगा तो एच सी बाई लैम्डा। तो पूछा क्या था पहले, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी के लिए बोलिए क्या लिख देंगे, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाई
एच, मतलब जो आपको डेल्टा ई की वैल्यू आएगी उसमें प्लांक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। ये जूल सेकेंड होता है और ये जूल होता है, तो जूल और जूल सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स, या इसको हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में था। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 3 डायमेंशनल बॉक्स। अभी तक जो हमने किया था वो क्या था, 1 डायमेंशनल बॉक्स का था। किसके लिए निकालना है, 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। डायमेंशंस आपको कितना दिया हुआ है, 0.1 10⁻13 सेंटीमीटर, ठीक, मतलब ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो 3 डायमेंशनल के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, h²/8m, ठीक। और अब यहाँ में क्या आएगा, mx²/a² प्लस ny²/b² प्लस nz²/c²। तो ये a की वैल्यू हमको किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो 13 से सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻15 मीटर। सिमिलरली b को कर दीजिए 1.5 10⁻15 मीटर। c को भी कर दीजिए तो 2.0 10⁻15 मीटर। देखिए लोवेस्ट कह रहा है, सिंस कोई द लोवेस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट स्टेट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, nx इक्वल टू ny इक्वल टू nz इक्वल टू 1। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिल सकता है जहां में nx की जगह 2 लिख देगा, ny की जगह 3 लिख देगा, nz की जगह 1 दे देगा, लाइक दैट, ठीक। अब सारी वैल्यू आपको पता है, इसमें रख दीजिए एंड देन सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा और हिंट्स आपको दे देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सॉल्व करने में। अब ना यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए प्लांक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 6.62 10⁻34 का होल स्क्वायर, ठीक, बाई 8। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9.1 10⁻31। यहाँ में क्या आएगा, 1/0.1 10⁻15 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर ny की जगह पे क्या है, 1/1.5 10⁻15 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस nz की जगह भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। तो 2.0 10⁻15 का होल स्क्वायर। देखिए 10⁻15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻30। यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो बाहर कर लीजिए, ठीक। तो 6.62, आप चाहे तो इसको सॉल्व करते जाइए, फिलहाल तो पहले इसको ऐसे लिखते जा रहे हैं, 8 इंटू 9.1 10⁻31। देखिए ये 10⁻15 वाला ये यहाँ में आएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻30। अब आपको जो यहाँ पे बच जाएगा तो 1/0.1 का होल स्क्वायर, 1/1.5 का होल स्क्वायर प्लस 1/2.0 का होल स्क्वायर। तो पहले होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, फिर यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आंसर आ रहा है, चलिए 6.067 इंटू 10⁻8 जूल, इतना के आसपास आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब आप चेक करके बता दीजिए हमें कमेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक, क्लियर, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो 3 डायमेंशनल में आपको 0.50 0.30 0.60 नैनोमीटर, तो आप पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है, एक कहाँ से जा रहा है, लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। तो फर्स्ट लाइंग एक्साइटेड स्टेट का n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 एंड देन फॉर्मूला आपको पता है, ए बी सी की वैल्यू दिया हुआ है तो रख दीजिए, ठीक है। तो पहले आप 2 का निकाल लीजिए, फिर 1 का निकालिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 7 में करना है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
A particle of mass m is confined in a one-dimensional box of length a. Calculate the probability of finding the particle in the region. आपको लिमिट दिया रहेगा. चलिए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है तो उसके लिए हम वेव फंक्शन क्या लिखते थे, तो वेव फंक्शन साई अंडर रूट नॉर्मलाइजेशन में भी इसको किया हुआ है 2/a साइन n पाई x बाई a. प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या होता था कि हमें लिमिट दिया रहेगा 0 टू a/2 दिया है. इस वेव फंक्शन को स्क्वायर करना है हमें, ठीक. तो चलिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर रूट 2/a साइन n पाई x बाई a का होल स्क्वायर dx. तो देखिए नॉर्मलाइजेशन और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या था कि नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते थे, इस इंटीग्रल को 1 के एक बराबर करके n की वैल्यू निकालते थे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट. प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 के बराबर नहीं करना, हमें उस इंटीग्रल को सॉल्व करना है. नो डाउट स्क्वायर करेंगे तो 2/a बाहर आ जाएगा, तो लिख दीजिए, ठीक. ये 2/a बाहर आ जाएगा, ठीक. लिमिट हमारा कितना दिया है 0 टू a/2. अब आपको क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x बाई a इसका dx, ठीक. अब हम यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे. बोलिए वो फॉर्मूला क्या था, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई की. ये साइन स्क्वायर इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2/a. 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक. कर सकते हैं. चलिए अब यहाँ में क्या मिलेगा 0 टू a/2. यहाँ में आएगा 1 माइनस कॉस 2 n पाई x बाई a, ठीक. चलिए इसको भी ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये बाहर का आ गया और अब dx. कोई दिक्कत नहीं, ठीक. देखिए अब ये 1 है, अब यहाँ में दो टर्म है ना, स्प्लिट कर लीजिए. यहाँ से अगर हम निकाल दें तो ये कितना मिल जाएगा 2/a 1/2. 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते थे, ठीक. तो ये इसको जब इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे तो 1 मतलब dx, ठीक है. तो उसका लिमिट लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, तो चलिए पहले ऐसे लिख देता हूँ x माइनस इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, तो cos को क्या होता है साइन, तो यहाँ में क्या जाएगा a/2 पाई x 2n पाई x नहीं 2n पाई आएगा यहाँ पे. चलिए इसको n बना देता हूँ, ठीक. ठीक है, यहाँ में 2πn आ जाएगा. चलिए cos की जगह पे क्या आ जाएगा साइन, ठीक. चलिए 2n पाई x बाई a, ठीक है. अब लिमिट यहाँ में रखेंगे 0 टू a/2. नाउ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ में क्या आएगा 1/a, ठीक. चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं 1/a. अब x की जगह पे रख देंगे तो क्या मिल जाएगा a/2. अपर लिमिट लोअर लिमिट हमारा क्या है 0. नो डाउट ये साइन n पाई है, तो n पाई है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि सिंस साइन n पाई इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ से क्या आएगा -0. a से a कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस रीजन क्या मिल गया 1/2, ठीक. देखिए क्वेश्चन बदल के आपको सेम यही आएगा, आपको यहाँ में लिख देगा 0 टू x a/3. तब आप निकाल के बताइएगा इसका कितना आएगा, ठीक है. क्लियर. चलिए नाउ सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल, सेम प्रोसीजर यहाँ भी करना है. देखिए a/4 क्या लिख रहा है a/4. लिमिट मैंने a/3 अभी आपको बोला था, यहाँ में क्या है 1/4. तो हमें शो करना है, मतलब इसको अभी जैसे किया था प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें 0 टू a/4, ठीक. 2/a साइन n पाई x बाई a इस पूरे का होल स्क्वायर. तो चलिए अंडर रूट यहाँ में पहले लगा देता था, पहले स्क्वायर सोचा था, नहीं चलिए स्क्वायर
dx, इसी को सॉल्व करना है जैसे अभी किया था। एंड देन लिमिट रख देंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, सो दैट क्या रहा 1/4 आना चाहिए। पीछे क्वेश्चन में क्या आया था 1/2 आया था। अगर यहाँ 1/3 होता तो हमारा आंसर क्या आता 1/3 आता। ठीक, ये भी मैं आपको छोड़ता हूँ, आपके पास जैसे पीछे किया था वैसे ही कर देना है। ठीक है। 10. A particle of mass m trapped in the potential this for -a x -a, मतलब लिमिट आपका -a to a and infinite otherwise evaluate the probability of finding the trapped particle, मतलब ये पार्टिकल किस में हमारा आ गया दिखाई दे रहा है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। किस रेंज में करना है 0 to a by n when it is in nth state, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना थी। ये एक्चुअली जनरल है, ये अगर हमें याद रहेगा तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये हमें याद रखना है n पाई x बाई a, इस पूरे का होल स्क्वायर dx। ठीक, सेम अभी जैसे किया था, स्क्वायर करके आप बाहर कर दीजिए। ठीक, फिर इसको इंटीग्रेट करना है 0 to a बाई n साइन स्क्वायर n पाई x बाई a dx। फिर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में तोड़ दीजिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1/2 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो आपसे इसके इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अगर पीछे वाला करेंगे सेम यहाँ प्रोसीजर, तो 1/2 फिर इंटीग्रेट करना है हमें, तो इंटीग्रेट करना है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 0 to 1/a/n 1 माइनस cos 2n पाई x बाई a। चलिए इस पूरे को ब्रैकेट में डाल देता हूँ dx। बाकी आपको क्या करना है यहाँ से क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा क्या करना है। चलिए ये a से और ये कट जाएगा तो यहाँ में हमारा आंसर क्या आएगा 1/n। ये जनरल है। ठीक, जनरल मीन्स कि अगर हमें लिमिट दे रहा है a/2 तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/2। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। a/3 अगर लिमिट देगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/3। अगर हमारा लिमिट a/4 देगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1/4। तो बिना सॉल्व किए हम ऑप्शन बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है आरजी एग्जाम में, या हर जगह क्वेश्चन यहाँ से आते ही रहता है। For an electron in a one-dimensional infinite potential well 1 एंगस्ट्रॉम, तो अब आंख बंद करके लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, इलेक्ट्रॉन है तो मास हमें पता है 9.1 10⁻31 kg। चलिए क्या पूछ रहा है, सेपरेशन बिटवीन टू लोवेस्ट एनर्जी लेवल, टू लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही था, मतलब n = 2 n = 1, ये ना। तो 1 सबसे ग्राउंड लेवल लोवेस्ट, उसके बाद क्या आता है 2 फर्स्ट एक्साइटेड, उसके बाद क्या आता है 3। 1 और 2 के बीच में और कोई एनर्जी लेवल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सेपरेशन मतलब डेल्टा E निकालना है कि कितना सेपरेटेड है। तो देखिए बोले क्या पड़ा था 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर h² / 8 ma² रख दीजिए। और अब तो याद ही कर लीजिए सीधा सीधा 3h² / 8 ma²। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक, किस में आएगा जूल में। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो वही न्यू निकालना आपको, तो क्या मिल जाएगा डेल्टा E जो यहाँ से आएगा डिवाइडेड बाई h। एंड वेवलेंथ पूछ रहा है तो h c बाई डेल्टा E हो जाएगा। तो ये भी आप सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अक्सर क्वेश्चन मिलते रहता है ऑब्जेक्टिव में भी, 1 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। ठीक, तो हर तरह का लगभग यहाँ में क्वेश्चन मैंने लिया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जो बेस्ट था क्वांटम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली 1 डायमेंशनल पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल स्टेप करना है, थोड़ा आपसे थोड़ा मेहनत ज़्यादा करा रहे हैं इस आज के सेशन में, बट हमने काम है जैसे आपको गाइड करना है, मेंटर करना है, बाकी काम आपको निकालना है। तो एक बार आप सॉल्व करके यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि इस तरह का आपको कंटेंट टॉपिक मिलता रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय अरुणाचल।